जी, इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच 55 का लेक्चर नंबर 6 है जी। और इस वक्त एक स्टूडेंट ने अपना पेज मुझे भेजा कि काइंडली सर इसको एवेल्युएट कीजिए, चेक कीजिए। इस पेज में जो पहली मिस्टेक है वो इसके नाम में है। मीन नाम बहुत लेंथी है, लॉन्ग है। नाम आपका शॉर्ट होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, ठीक है। लोगो आपका मजीद अपीलिंग बनाइए, मजीद आई कैची। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर कैनवा ओपन करके बताऊं, ठीक है, तो लेट इट ओपन। पेड अकाउंट मुझे ओपन कर लेने दें। जी, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, लोगो लिखूंगा, सिंपल, ठीक है। लोगो के बाद यहाँ पे लोगोज आना शुरू हो जाएंगे। तो लेट इट ओपन फर्स्ट। क्यों नहीं आ रहे? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे गए। टेम्पलेट्स पर जो ही गए तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टाइल्स आ रहे हैं। तो मैंने मॉडर्न पे क्लिक कर दिया, एंड एलिगेंट पे। मॉडर्न एंड एलिगेंट मुझे चाहिए। अब कैटेगरी, अब आपकी जो कैटेगरी है वो बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट, एक कंपनी है, एक बिजनेस कंपनी है, ठीक है। तो हम पहले, अब ये जैसे मार्केटिंग कंपनी है तो ये मार्केटिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो अब मुझे मार्केटिंग के ही रिलेटेड लोगोज, यहाँ ऑल ऑफ यू वॉचिंग, ये आप सबके लिए भी है। आप सब वॉच कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं। यस लिखिए जी प्लीज जूम चैट पर। यस लिखिए जी जूम चैट पे। ठीक है, ये तरीकेकार दोबारा से एक दफा मैं एक रिकैप दे रहा हूँ 5 मिनट्स में पेज प्रोफेशनल बनाने का, ठीक है। कि जो जो मिस्टेक्स होती हैं, अब ये मल्टीपल किस्म के नाम आ रहे हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग को ही लेकर हैं। तो मैं कोई इसमें से अच्छा नाम देखता हूँ और उस नाम को एडिट करके उसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो लेट इट ओपन, लेट इट ओपन। मैं इस नाम को एडिट करता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये ए भी है, ये एम भी है, ठीक है। ये ए भी बन सकता है, ये एम भी बन सकता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से नहीं कुछ समझ आ रहा है ना, तो आप जाइए, यहाँ से इसको फिनिश करें, टेक्स्ट पर जाएं। सॉरी, स्टाइल, हाँ, टेक्स्ट पे जाके ना आप कोई स्टाइल लगाइए अपनी मर्जी का। बल्कि नहीं, हम ये लोगो पसंद ही नहीं करते, हम वही लोगो देखते हैं जिसका आइकन जरा थोड़ा सा। तो मार्केटिंग को लेकर मैं एलिगेंट को पसंद कर देता हूँ। तो मुझे ये भी सही काम करेगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा खुद देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं कि लोगो हम अच्छा सा निकालें, लेकिन टाइम लगाना भी चाहिए। ये वाला भी लोगो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये लोगो भी अच्छा है, समझ आ रही है। तो ये लोगोस को कुछ एडिट करके ना, आप इसको तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिख के निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखकर इसको कलर स्कीम को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो लोगो अपना इम्प्रूव करना है आपने सबसे पहले। फिर जो पोस्ट है, जो टेक्स्ट है, उसको आपने प्रोफेशनल बनाना है। तो आप सबकी जो असाइनमेंट थी वो याद है? लास्ट असाइनमेंट क्या थी? आपको कॉपी एआई का एक टूल इस्तेमाल करना सिखाया गया था, एम आई राइट? कॉपी एआई की मदद से आपको कंटेंट जनरेट करना सिखाया गया था, वो आपने सीखा था कि नहीं? यस और नो? अच्छा, वो काम पब्लिश किया था कि नहीं फेसबुक के ग्रुप में? कंटेंट राइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असाइनमेंट और टास्क पब्लिश किया था कि नहीं? नो लिख देंगे तो मैं निकाल तो नहीं दूंगा आपको ग्रुप से, लेकिन झूठ तो मत बोलिए ना। तो यस लिखें, अगर काम किया नहीं किया तो नो लिख दें। अब जिन्होंने नो लिखा है मैं उनको वाकई रिमूव करने लगा। दें जी, अब उनकी रिमूवल का टाइम आ गया, क्योंकि अब मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। प्रॉमिस करते हैं कि अगले लेक्चर से पहले अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप नहीं करेंगे। प्रॉमिस तो आप करेंगे लेकिन आप काम नहीं करेंगे, आई नो।
रिकॉर्डिंग सारी शेयर हैं जी। ये देखिए मैं रिकॉर्डिंग दोबारा ओपन कर देता हूँ, आपको ड्राइव का लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। इस ड्राइव में मैं जाऊँ तो बैच नंबर आपका है 55। ठीक है, बैच नंबर 55 में मैं जाऊँ तो वेयर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, हेयर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो रिकॉर्डिंग आपकी, यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये लेक्चर नंबर 5 तक तो अपलोड है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग को खुद कंसिडर कीजिए, देखिए। एनी हाउ जी, बैक टू, अच्छा इनके पेज की एक और भी असेसमेंट थी कि जो पोस्ट का डिजाइन है वो आई कैची बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, कलर कंट्रास्ट मैच हो रहा है। लोगो इतना बड़ा कभी भी नहीं होता, लोगो हमेशा छोटा सा लगा होता है। ठीक है, और टेक्स्ट को आपने मजीद अपीलिंग बनाना है, तो ये जरा देख लीजिए ब्रदर प्लीज। ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज पेज ब्लैंक है अभी आपका, कुछ भी नहीं है, इस पेज को दोबारा बाकी ये जो अबाउट आपने बनाया है ये ठीक है, नाम आपने लिखा है ये है ओके। जरा जो इंट्रो है वो मजीद प्रोफेशनल बनाइए। ठीक है, बाकी ओके, चलेंगे आगे चलते। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस इन जूम चैट प्लीज। सर आपसे पूछा था कि हम ये काम मोबाइल से कर, मैडम बिल्कुल आप कर सकते हैं मोबाइल से। जी, कॉपी एआई का टूल ओपन है, कॉपी एआई का टूल ओपन है कंटेंट राइटिंग का, लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो। शहजाद साहब आप कल आ जाएंगे, चलो चलो हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, नो नीड टू वरी। सॉरी, दी मैसेज देना था। जी, तो मैं आपको कोई पेज जैसे डिजिटाइजिंग यूथ है ये ओपन करके दिखाता हूँ जी। फेसबुक का ये पेज है, ठीक है, ओके, फेसबुक का ये पेज है। अब ये जो पेज है इस पेज पर मल्टीपल किस्म की पोस्ट लगी हुई है, मल्टीपल किस्म का कंटेंट लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब इस पोस्ट पर नीचे आप देखेंगे तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप सब प्रेजेंट है ना, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं, या फेसबुक प्राइमरी टेक्स्ट, या कॉपी एड, या कॉपी पोस्ट, या आप इसको डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ठीक है, या कैप्शन कह सकते हैं। इस वाले से को विजुअल कहते हैं, डिजाइन कहते हैं, वो इमेज हो सकती है, वीडियो, कुछ भी। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे सेंड मैसेज लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसको पेड मार्केटिंग कहते हैं। पेड मार्केटिंग की बात हो रही है, बूस्टिंग की बात हो रही है, मतलब स्पॉन्सर्ड एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स समझते हैं ना, स्पॉन्सर्ड एड्स किसको कहते हैं। ये देखें फेसबुक मैंने ओपन किया है टाइमलाइन, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कंपनी है जिन्होंने अभी पेड ऐड चलाया हुआ, तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर कोई और हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जी ये ई कॉमर्स वाला एक पेज है, इन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाया हुआ। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है, इस स्पॉन्सर्ड ऐड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बूस्ट पोस्ट। ऑल ऑफ यू टाइप स्पॉन्सर्ड ऐड इज इक्वल टू बूस्ट पोस्ट, मतलब कि अब यहाँ पर पेड मार्केटिंग होगी, यहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट होगी। अब इसको हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, पे टू प्ले। अब हमें ऑर्डर चाहिए, क्लाइंट चाहिए, हमें रातों रात अमीर होना है, हमें अब रातों रात एक कंपनी खड़ी करनी है ऑनलाइन, हमें अब अपना काम बिजनेस लॉन्च करना है, या किसी भी क्लाइंट के लिए मार्केटिंग करनी है या एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो हम इस बूस्ट पोस्ट का सहारा लेंगे। अब ये जो बूस्ट पोस्ट है ये दो तरीके कार से होगी, एक तो सिंपल फेसबुक के पेज से जो मैंने इस वक्त आप सबके सामने ओपन किया हुआ है, एंड सेकंड एड्स मैनेजर। ये जो 9 डॉट्स आपको शो हो रहे हैं ना, मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये एड का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर मैं जो ही जाऊंगा तो ये एक मुझे अलग एक इंटरफेस एक दे देगा। ये एक एडवांस लेवल का टूल है जो कि हम इसको क्या कहते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर। ओके जी,
उसके साथ साथ ये वाला जो टूल ऑलरेडी ओपन है, ये आपका फेसबुक पेज है। आप फेसबुक पेज पर बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके भी पेड एड चला सकते हैं। अदरवाइज आपको नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग करनी है तो आप यहाँ पर जाके काम करेंगे। क्लियर? तो आसान लफ्जों में जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, जो पेड मार्केटिंग है, वो किस तरीके से हो सकती है या कितने तरीकों से हो सकती है? वो दो तरीकों से हो सकती है। एक तो फेसबुक के पेज से डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं। सेकंड, आप एड्स मैनेजर का टूल, फेसबुक एड्स मैनेजर जो कि एक एडवांस लेवल टूल है, वो इस्तेमाल कर कर पेड एड्स चला सकते हैं। ऑल ऑफ यू राइट दिस इन जूम चैट प्लीज। बल्कि मैं व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, आप वहां पर मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये आज का लेक्चर जरा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बंद कर दिए, मैं व्हाट्सएप की चैट आपकी ऑन कर रहा हूँ, वेट कीजिए। आह, जी प्लीज मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में आंसर कीजिए कि स्पॉन्सर ऐड कितने तरीके कार से किया जाता है। आज मैंने आपकी रिहर्सल करानी है और आपको बेस्ट, मतलब ये 3 लेक्चर्स पर ना, छठा सातवां और आठवां, 6, 7 और 8 लेक्चर में हमने पेड मार्केटिंग डिस्कस कर। आपको जो असल बिजनेस मिलेगा ना, और जो आपके क्लाइंट को मिलेगा, मतलब जो आपको फायदा होगा, वो इन 3 लेक्चर में होगा। अब जो पिछले जो लेक्चर में कंटेंट राइटिंग सीख रहे थे, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ठीक है, हमने पेज की मैनेजमेंट सीखी या पेज क्रिएशन सीखी, अब वो सारे स्किल्स यहाँ पर यूटिलाइज होने जा रहे हैं फाइनल शेप में। तो ये लेक्चर अब बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला। वेरी गुड जी, अब्दुल्ला ने लिखा है बूस्ट पोस्ट। हाँ जी, आप लिखेंगे कि एक फेसबुक पेज से बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है और एक एड्स मैनेजर से बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है। मतलब दो जगहों से हो सकती है, दो प्लेसेस, एक पेज से और एक एड मैनेजर। जो फेसबुक पेज से है वो बेसिक लेवल की है, जो एड्स मैनेजर से है वो एडवांस लेवल की है। सो प्लीज जरा डिटेल में लिखिए ऑल ऑफ यू। जी, शुक्रिया जी। अब जब हम बूस्ट पोस्ट, मतलब आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक पेज से ऐड चलाने, जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि गोल। सबसे पहला सवाल क्या किया गया है? गोल। गोल का मतलब ये है ऑब्जेक्टिव। गोल का मतलब ये है कि आपने जो लोगों से बातचीत करनी है, जो लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन तो ठीक है वो पहुंचा दी। अब वो इंफॉर्मेशन लाइक एक होती है इनकमिंग और एक होती है आउट गोइंग। इनकमिंग और आउट गोइंग का मतलब पता है? मतलब एक कॉल मैं मिलाऊंगा अपने फोन नंबर से, ठीक है, आप उस कॉल को सुन रहे होंगे, एक कॉल कर रहा होगा, एक कॉल सुन रहा होगा। जो कॉल कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे और जो कॉल सुन रहा होगा उसको क्या कहेंगे? मैं जो कॉल कर रहा हूँ उसको मैं इनकमिंग कहूंगा या आउट गोइंग कहूंगा? और आप जो कॉल सुन रहे होंगे वो इनकमिंग होगी या आउट गोइंग होगी? ये व्हाट्सएप के ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, ये जो पॉइंट मैंने पूछा है आपसे। मैं जो कॉल करूंगा वो आउट गोइंग होगी। आउट गोइंग का मतलब कि आपने कॉल डायल करनी है, और इनकमिंग का मतलब कि आपने किसी की कॉल रिसीव करनी है। इनकमिंग और आउट गोइंग या आउटकमिंग, आउट गोइंग एंड आउटकमिंग एक ही मतलब है, ठीक है? समझ आया? ये एक फीमेल ने जवाब दिए। अच्छा, अब मजे की बात ये कि 16 लोग हैं। अब मैं उनको या तो रिमूव करूंगा क्लास से। अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल्ला, अफशीन, हफ्जा, जवेरिया, उमर, मुबशर, रिजवान, तैयब, सैमसंग वाल भाई, क्या नाम है आपका ओरिजिनल नेम से? आई शैला, सिदरा, सैयद। कहाँ पर हैं जी आप लोग? पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? वेयर आर यू गाइस? ओके, आई एम रिमूविंग यू, ना करे रिस्पॉन्ड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब गोल का मतलब है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। गोल का मतलब ये है कि मुझे
जो लोगों को पैगाम पहुंचाना है। अब लोगों से बातचीत मैं कैसे करूं? लाइक मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस चाहिए, मैसेजेस वाले ऑप्शन में पेज के, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस चाहिए, या मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करवाना है, या मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप की चैट पर लोगों को लाकर एंगेज करना है, या मेरी कोई वीडियो है तो मुझे उस पर शेयर करवाने हैं और उस पर वीडियो के व्यूज चाहिए, या मेरी कोई वेबसाइट है तो मुझे वहां पे क्लिक्स चाहिए, या रजिस्ट्रेशन चाहिए, या मुझे ऑर्डर चाहिए, या मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो मुझे लीड्स चाहिए, मेन कस्टमर्स चाहिए, या मुझे लोगों से कमेंट्स करवाने हैं, या लाइक करवाना है, या शेयर करवाना है, या मुझे अपने पेज पर लाइक्स चाहिए। ये सारी क्या चीजें हैं? ऑल ऑफ यू टाइप गोल। समझ आ रही है कि लोगों को कहाँ लेके आना है? एंड गोल क्या है? लोगों ने आपका मैसेज देख लिया, ओके, फेसबुक पे। अब लोगों से एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है? इनबॉक्स करवाना है, व्हाट्सएप करवाना है, वेबसाइट पर लेके जाना है, कोई वीडियो के व्यूज चाहिए, कोई एंगेजमेंट लाइक लाइक कमेंट्स और शेयर चाहिए, कोई इनबॉक्स क्या चाहिए आपको? इसको हम गोल कहते हैं। तो ये गोल यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ होगा, आपने ऑटोमेटिक से चेंज कर कर इस गोल को सिलेक्ट कर लेना, गेट मोर मैसेजेस या गेट मोर एंगेजमेंट। अब गेट मोर मैसेजेस का अगर मैं कॉलम जरा थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज करूं, तो आप ये देखेंगे कि गेट मोर मैसेज, जिसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू सेंड यू अ मैसेज ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। या आप उनको दिखाएं अपना पैगाम जो जिनसे आप चाह रहे हैं कि वो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर राब्ता करें, इनबॉक्स के सेगमेंट। ठीक है। गेट मोर एंगेजमेंट में क्या कह रहा है कि आप उनको मैसेज दिखाएं जिनसे आप चाह रहे हैं कि लोग कमेंट करें, या लाइक करें, या शेयर करें। समझ आ रही है? तो फेसबुक के पेज पर सिर्फ ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल का मतलब है, गोल इज इक्वल टू ऑल ऑफ योर राइट ऑब्जेक्टिव। गोल को आसान लफ्जों में आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। और फेसबुक के पेज पर सिर्फ ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक गेट मोर मैसेजेस वाला और एक गेट मोर एंगेजमेंट वाला। गेट मोर मैसेजेस के एंगेज ऑब्जेक्टिव से क्या होगा? कोई आपको फेसबुक के पेज पर इनबॉक्स करेगा, या कोई आपको व्हाट्सएप पर आपसे राब्ता करेगा, या कोई इंस्टाग्राम पर आपको डीएम डायरेक्ट मैसेज करेगा। गेट मोर एंगेजमेंट से क्या होगा? लोग कमेंट करेंगे आपकी पोस्ट पर, कोई लाइक करेगा, कोई आपके पोस्ट को शेयर करेगा, एक्सेट्रा। समझ आ रही है? ये मुझे आपको हिफ्स करवानी है ये चीजें, प्लीज ये लिखिए, चैट पे लिखिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सुन के लिखिए भी सही प्लीज। आगे चलो मैं। जनाब, अब मैं आ जाता हूँ जी गेट मोर एंगेजमेंट। अब गेट मोर एंगेजमेंट को मैंने सेलेक्ट किया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इसको ऑन रहने दें, ओके। उसके बाद ये स्पेशल एड कैटेगरी इसको ऑफ रहने दें, ठीक है जी। ये पोस्ट ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं तो इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये पोस्ट ऑलरेडी हमने सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है। मतलब जिस पोस्ट पर मैंने ऐड चलाना था, मैंने उसी पोस्ट पर बूस्ट पोस्ट पर क्लिक किया था। अब है ये ऑप्शन ऑडियंस। ऑडियंस को आसान लफ्जों में क्या कहा जाता है सोशल मीडिया के टर्म में? कोई बताना पसंद करेगा व्हाट्सएप के ग्रुप चैट में? व्हाट्सएप के ग्रुप चैट में कोई मुझे बताएगा कि ऑडियंस को सोशल मीडिया की टर्म में क्या कहा जाता है? यूज योर कॉमन सेंस। ये मैंने डेमो में भी बताया था, शुरू के कुछ लेक्चर्स में भी बताया था। अगर नहीं भी पता तो जो आपको लगता है आंसर हो सकता है वो यहाँ लिख दीजिए। ऑडियंस को हम क्या कहते हैं आसान लफ्जों सोशल मीडिया के अंदर? मतलब ये जो ऑडियंस वाला सेगमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? अगर चले मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ना गलत जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर नहीं, सारे गलत जवाब दे रहे हैं, सारे गलत जवाब दे रहे हैं। मैं क्रिएट न्यू पर जाता हूँ और ये आपके सामने एक ऑप्शन आ गई, ठीक है, जहाँ पे आपसे ऑडियंस का नाम पूछा जा रहा है, जेंडर पूछा जा रहा है, एज पूछी जा रही है, लोकेशन पूछी जा रही है, और टारगेटिंग मतलब के इंटरेस्ट पूछे जा रहे हैं। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। पता लगेगा कि पिछले 5 लेक्चर और डेमो में कितनों ने सीरियस होके इस सेशन को लिया। तो इसको हम कहते हैं टारगेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस की टारगेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्टेड ऑडियंस को हम बनाते हैं यहाँ पर।
इसको हम क्या कहते हैं? ऑल ऑफ यू टाइप टारगेटिंग। तो ऑडियंस इज इक्वल टू व्हाट? टारगेटिंग। ऑडियंस इज इक्वल टू व्हाट? टारगेटिंग। जहां पर एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हैं कि हाईली इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाया जाए। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या बेचूं जी? मैं यहाँ पर बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का, लाइक नहीं, मैं यहाँ पर बेचता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, के मुझे एक ग्राफिक डिजाइनिंग बल्कि वीडियो एडिटिंग की पोस्ट है ना। ठीक है, ये मिस सैरिश की वीडियो एडिटिंग का कोर्स का लिंक है। तो हम वीडियो एडिटिंग की ऑडियंस बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स ऑडियंस। ठीक है। जेंडर, वीडियो एडिटिंग का कोर्स मेल करते हैं ज्यादा या वुमेन करती हैं? चैट में बताइए जी। व्हाट्सएप चैट में बताइए कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स क्या ख्याल है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपका कोई फायदा ही नहीं है। मेल करते हैं या फीमेल करती हैं? फिर सारे गलत जवाब दे रहे हैं, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप मेरी बातों में क्यों आ रहे हैं? ऑल करते हैं, मेल भी करते हैं, हो सकता है मेल ज्यादा करती हो फीमेल कम, हो सकता है फीमेल ज्यादा करती हो मेल कम, लेकिन बोथ, दोनों जेंडर इस कोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके। सॉरी। तो मैंने ऑल पे क्लिक किया। अब 18 साल से कम के लोगों को ऐड दिखाने का फायदा नहीं है। ठीक है, आपने 18 साल से ज्यादा के लोगों को ऐड दिखाना है, वरना आपका ऐड अकाउंट उड़ भी सकता है, डिसेबल भी हो सकता है। तो मुझे पता है कि वीडियो एडिटिंग के कोर्स में 18 से 32 साल के 32 ईयर्स के एज के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, या जॉब होल्डर्स होते हैं, या नए नए शादीशुदा होते हैं, या स्ट्रगलिंग होते हैं, तो वो उनके पास टाइम होता है। ठीक है। Okay. जी, अब जो लोकेशन है ये अमेरिका लगी हुई है, ये मैंने ख़त्म कर दी। तो पाकिस्तान मैंने यहाँ पे लगाई कि पूरे पाकिस्तान से मुझे लोगों को ऐड दिखाना है। तो पाकिस्तान पे जब क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं पूरा पाकिस्तान आ गया। ठीक। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐड नहीं दिखाना, मुझे मुझे दिखाना है लाहौर में, तो मैंने सिर्फ लाहौर लिखा। लाहौर इज अ सिटी, लाहौर इज अ प्लेस, या लाहौर इज अ कंट्री? लोकेशन के तीन टाइप्स हैं, एक होता है सिटी, एक होता है प्लेस, एक होता है कंट्री। लाहौर शहर है, लाहौर कोई जगह है, या लाहौर के मुल्क है? बताइए। ऑफ कोर्स लाहौर इज अ सिटी। ठीक है, तो ये लाहौर सिटी पे मैंने क्लिक किया। ओके। तो अब मैंने लाहौर खत्म कर दिया, और अब मैंने लाहौर का बड़ा मशहूर कोई पॉइंट, अगर आप में से किसी को लाहौर के किसी मशहूर इलाके का, किसी टाउन का कोई नाम पता है, आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में बताइए जी मुझे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलमा चौक। ठीक है, ये बड़ा एक मशहूर जगह है लाहौर की, कलमा चौक। ठीक है। तो अब मैंने जब कलमा चौक लिखा, तो ये आप देख रहे हैं कलमा चौक लाहौर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। और जो ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये प्लेस शो हुआ। तो ये अब क्या हुआ, अब मेरा ऐड पूरे मुल्क में चल रहा है, या पूरे शहर में चल रहा है, या कलमा चौक के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर चल रहा है? बताइए जी। व्हाट्सएप पर पार्टिसिपेट करते रहिएगा मेरे साथ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो आप पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी शहर में बेच रहे हैं तो आप पूरे का पूरा शहर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी मखसूस इलाके में बेच रहे हैं तो आप वो मखसूस इलाका सेलेक्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ, लोकेशन वाला? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना ऐड कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद लाहौर, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर मुझे नहीं पता कि क्या नाम है, बट मैं यहाँ पर इस्लामाबाद लिख देता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद।
मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो इन 3 शहरों में शो हो, ठीक है। तो अब मैं अगर मिनिमाइज करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 लोकेशन है, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, ठीक है। लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ऑल ऑफ यू टाइप क्लियर। ये अभी मैं एडवांस लेवल पे जब एड मैनेजर पे जाऊंगा तो इन सारी ऑप्शंस को हम अलग तरीके से देखेंगे। अभी बेसिक लेवल का है, अभी ये अभी भी मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये अभी बेसिक है, तो इसको समझने की कोशिश करो। मैं आराम से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि टारगेटिंग, डिटेल्ड टारगेटिंग। आगे उसने क्या लिखा, मैं जूम करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे उसने लिखा है योर एड विल बी शोन टू पीपल हु मैच एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट। अब हाईली इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाना है। अब एज तो हमने लगा ली अपनी मर्जी की, जेंडर भी लगा ली अपनी मर्जी का, लोकेशन भी लगा ली, तो अभी तक कुछ इंटरेस्टेड लोग फाइंड हो गए होंगे ना, एम आई राइट। अब जरा एक चीज देखिएगा, अब मजीद इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड करना है। अब मजीद इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड करना है, तो इसका क्या तरीकेकार है, टारगेटिंग। अब मैं कोर्स कौन सा बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ मैं, बताइएगा जी प्लीज चैट में। ये जो ऑडियंस हम बना रहे हैं, इसका क्या टॉपिक है, इस ऑडियंस का क्या नेम है, जरा चैट में बताइए व्हाट्सएप पे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ व्हाट्सएप पर, आई नो कि आपके लिए मोबाइल पर मुश्किल हो रहा है सेशन सुनना भी और व्हाट्सएप पर जवाब देना भी, बट वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम बेच रहे हैं, वेरी गुड। हम वीडियो एडिटिंग, एक ऑनलाइन एकेडमी है जो वीडियो एडिटिंग का स्किल, वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग लोगों को ऑफर कर रही है। सबसे पहला जो टर्म होगा, सबसे पहली जो वर्ड होगा, सबसे पहला जो कीवर्ड होगा वो वीडियो एडिटिंग का इंटरेस्ट होगा। और ये इंटरेस्ट हमेशा आपने यहाँ से इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया। अब आप ये देखेंगे कि ये एस्टिमेटेड ऑडियो, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको और मैं नीचे जा सकूं, तो ये आप देख रहे हैं एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 750। मतलब ये 1 मिलियन, 10 लाख से कम की ऑडियंस है। इसका मतलब ये मतलब है, मतलब के 7.5 लाख से 8.95 लाख के करीब ऑडियंस का साइज है, ठीक है। अभी ऑडियंस ज्यादा है, ठीक है, या कम है, इसको हम अभी डिसाइड करते हैं। तो आपका एक फोकस होना चाहिए टारगेटिंग पर और एक फोकस होना चाहिए एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज पर। तो अब मैं अगला यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा वीडियो एडिटिंग, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके जी, जरा देखिए क्या ऑडियंस का साइज बढ़ा, क्या ऑडियंस इंक्रीज हुई, चैट में बताइए मुझे। अब 14 लाख से 17 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1.4 मिलियन मीन 14 लाख एंड 1.7 मिलियन मीन 17 लाख। पहले था 7.5 लाख से 8.95 लाख तक, अब चलेगी ऑडियंस 14 लाख से 17 लाख तक। समझ आ रही है, ओके। अब मैं दोबारा वीडियो एडिटिंग लिखूंगा और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वीडियो। अब मैं इसको ब्रेक करवाऊंगा, वीडियो वीडियो वीडियो, वीडियो के इंटरेस्ट, मैंने इसको सिलेक्ट करवाया। अब ये ऑडियंस चली गई 6.2 मिलियन से 7.3 मिलियन, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है कीवर्ड, तो इसको इसलिए इसको मैं रिमूव करूंगा, ये नॉन इंटरेस्टेड लोग भी आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, हम सिखा रहे हैं एडोबे प्रीमियर, लाइक एडोब का जो सॉफ्टवेयर है उसमें एडोबे प्रीमियर, PR हम लिखते हैं, एडोबे प्रीमियर प्रो, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे एडोब लिखता हूँ और यहाँ पे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये एडोब के 2 सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिल्मोरा अगर सॉफ्टवेयर जो कि हम सिखा रहे हैं, अब यहाँ पे है कि नहीं वो हम देखते हैं, तो नहीं है। अच्छा, कैमटेसिया, कैमटेसिया भी नहीं, ओके। अब वीडियो एडिटर्स, नहीं, एक सेकेंड, एडिटर्स, नो। सोचिए जी क्या लिखूं मजीद, कि मजीद इंटरेस्टेड ऑडियंस है, वो लोग जो ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं। अब ये लिखते हैं जो ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है। अच्छा, वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कोई नहीं है। अच्छा जी, जूम के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, अब जूम जूम जूम.us, जूम.us, नहीं जी, जूम भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम करना और सीखने में इंटरेस्टेड है। तो वर्क फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली, नहीं नहीं नहीं, नहीं जी। अच्छा जी,
अब वीडियो एडिटिंग का स्किल वो लोग भी सीख सकते हैं जो अब बिजनेस ऑनर्स हैं, ठीक है, बिजनेस ऑनर्स। तो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को मैंने सिलेक्ट किया, ये बिहेवियर था, ये देखा है आपने, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और दोबारा लिख रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस ऑनर, ये बिहेवियर है, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है डेमोग्राफिक और एक होता है बिहेवियर। पहले हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए, अब हम बिहेवियर सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम डेमोग्राफिक्स करेंगे अगर हुआ तो। अच्छा जी, और अच्छा जी, वो लोग जो फाइवर पर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग का स्किल सीखकर, ये मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया। ये मैंने एक रफली सी एक इंटरेस्टेड ऑडियंस बना ली, जो कि 37 लाख से 45 लाख तक के करीब है। ऑल ऑफ यू क्लियर? और इस ऑडियंस को मैंने यहाँ पर सेव किया। अच्छा, ये मेरे इस एड अकाउंट में मसला है बेसिकली। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, इस ऑडियंस को सेव कर लेना है, तो ये ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी, ये ऑडियंस यहाँ पर आ जाएगी। आज का सेशन सिर्फ यहाँ तक है कि आपने मोबाइल बेचने की ऑडियंस बनानी है, कोई कपड़े बेचने की ऑडियंस बनानी है, आपने जूता बेचने की ऑडियंस बनानी है, कोई एलसीडी बेचने की ऑडियंस बनानी है, अपना दिमाग यूज करना है। इंटरेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, अब अगर कोई इंटरेस्ट ना मिले, गूगल पे जाइए फौरन और यहाँ पे जाके लिखिए कि मोबाइल कंपनी नेम, के कौन कौन से मोबाइल की कंपनीज के नाम हैं। तो ये आपको कंपनियों के नाम मिलेंगे, आप जाकर इन कंपनियों को इंटरेस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं फेमस, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, फेमस मोबाइल ऑफ 2022, 2022 के जो फेमस मोबाइल, तो ये यहाँ पे कुछ नाम आ गए, ठीक है। और मजीद भी नाम ऐसी क्लॉथिंग को सर्च करें, ऐसी मतलब आपने कंपेटिटर्स को सर्च करना है, आपने ब्रांड्स को सर्च करना है, और उसके हिसाब से आपने मल्टीपल किस्म की ऑडियंस बनाकर उसको सेव करना है और उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक के ग्रुप में पब्लिश करना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? टाइप यस इन व्हाट्सएप ग्रुप जी। एंड थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक है। अभी हमने सिर्फ ऑडियंस बनानी सीखी है, जो कि मैं अगले सेशन में मजीद एक्सप्लोर करूंगा, बट पहले आप थोड़ा सा